नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक प्रक्रिया के विषय में। आइए देखते हैं सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी अधिक है कि वह कभी भी पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं हो सकता। अपने उद्देश्यों या ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसे या तो किसी से सहयोग लेना पड़ता है अथवा संघर्ष करना पड़ता है। समाज के अस्तित्व अनिवार्यता के लिए ये प्रवृत्तियाँ आवश्यक होती हैं। इन प्रवृत्तियों को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया है। पहला सहयोग, दूसरा समायोजन, तीसरा आत्मसातीकरण, चौथा संघर्ष और पांचवा प्रतियोगिता। इसमें प्रथम 3 संयोजक प्रक्रियाएं हैं जबकि अंतिम 2 विघटनात्मक प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक प्रक्रिया व अंतःक्रिया में विभेद। कुछ समाजशास्त्रियों ने अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है जबकि दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अंतःक्रिया पर आश्रितता। दरअसल प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया पाई जाती है, वहीं प्रत्येक अंतःक्रिया के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया नहीं होती। हाँ, अंतःक्रियाओं का परिणाम ही आगे चलकर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हो जाता है जो समाज के अन्य लोगों और पीढ़ियों द्वारा अनुसरित की जाती है। अंतःक्रिया का प्रमुख लक्षण। अंतःक्रियाओं के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भाषा या संकेत के माध्यम से भावनाओं को आदान प्रदान होता है। जब तक कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से मनोभावों का आदान प्रदान नहीं होता, उसे अंतःक्रिया नहीं कहा जाएगा। अंतःक्रिया बनाम भौतिक क्रिया। जैसे कि वर्षा होने पर छाता खोल लेना, घर से निकलने से पहले जूते पहनना, दूर से किसी पर नज़र डालना आदि अंतःक्रियाएं नहीं हैं क्योंकि इनमें मनोभावों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। ये सिर्फ भौतिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको छाता मदद के लिए बढ़ाया है और आपने उससे लिया है, किसी ने आपको जूते उपलब्ध कराए हैं और आपने उसे स्वीकार किया है, और किसी से आपकी नज़रें टकराई हैं और आप दोनों में मुस्कुराहट, स्वागत, नफरत जैसे भावों का आदान प्रदान होता है, तो यह सब अंतःक्रियाओं के अंतर्गत आती है। अंतःक्रियाओं के स्तर। सामाजिक अंतःक्रियाएं 3 स्तरों में चलती हैं। पहला व्यक्ति व्यक्ति के बीच, दूसरा व्यक्ति और समूह के बीच, तीसरा समूह समूह के बीच। अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया की राह। एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी अंतःक्रियाएं छिपी रहती हैं, जैसे लड़का लड़की कभी मिले और उनमें वार्तालाप आदि हुआ तो यह अंतःक्रिया हुई। ये वार्तालाप अगर कई बार होता है तो उनमें प्रेम विवाह या विवाह के रूप में परिणत हो गया तो इसे सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कृत्य का हल्के फुल्के ढंग से विरोध करता है तो उसे यह अंतःक्रिया कहलाएगी। इसके विपरीत अगर यह विरोध सामूहिक, जातिगत
या समुदायगत रूप धारण कर लेता है तो यह सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के सामाजिक परिणाम के रूप में सामाजिक अंतःक्रियाओं का जन्म होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ, जैसे कि पहले अपनी नई वीडियो के साथ आती रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।